महाराष्ट्र का एकमात्र डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रस्तुत करता है। सावित्री देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एमएसपीएम सोमैया ग्रुप की वजह से अब यवतमाल जिले के वड़ी में बीएससी नर्सिंग का शिक्षण लेना हुआ आसान। 4 वर्ष का नर्सिंग कोर्स प्रतिवर्ष एकदम किफायती फीस में उपलब्ध। SC ST NT VJ OBC माइनॉरिटी SBC EBC EWS के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध। लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन। सभी विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन्स के लिए आज ही अप्लाई करें और अपने नर्सिंग करियर की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। सावित्री देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वड़गांव रोड, तहसील वनी, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। कॉन्टैक्ट नंबर 9800003961। युवाओं के विचार महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे। इस थीम पर आयोजित स्पर्धा में प्रतिभागियों ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के लिए विजन महाराष्ट्र 2050 और राजकारण और समाजकारण में युवाओं की भूमिका जैसे समसामयिक विषय निर्धारित किए गए थे। प्रतिभागियों ने इन विषयों पर अपने विचार रखते हुए विषय के भविष्य के महाराष्ट्र की दिशा और विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम का आयोजन युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे और युवा सेना सचिव विधायक अरुण सरदेसाई के मार्गदर्शन में जिला प्रमुख विक्रांत विजय सहारे के नेतृत्व में किया गया। वर्धा को मिल रहे व्यापक प्रतिसाद के मद्देनजर युवा सेना द्वारा आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले वक्ताओं को मुंबई में आयोजित होने वाली आगामी राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। इस पहल के माध्यम से युवाओं को अपने विचार व्यापक मंच पर रखने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा। आज संपूर्ण महाराष्ट्रात हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त जे कार्यक्रमाचे आयोजन केलेलं आहे त्यामध्ये वक्तृत्व स्पर्धेचं आज एक दुसरं सेशन होतं। त्याच्या आधी शिवसेनेच्या कार्यालयामध्ये सगळ्या वक्तृत्व स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं। बऱ्याच स्पर्धकांनी तिथे भाग घेतला। त्याच्यातून जे सिलेक्ट झालेत आज इथे एक दुसरा एक टप्पा आज आम्ही इथे ठेवला होता। याच्यातून जे सिलेक्ट होतील त्यांना मुंबईला वक्तृत्व स्पर्धेकरता त्यांना आम्ही पाठवणार आहोत। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वक्तृत्व स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे आणि चांगला प्रतिसाद लोकांमधून मिळत आहे। तसेच वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही क्रिकेटच्या टुर्नामेंट असो, आरोग्य शिबिर असो, रक्तदान शिबिर असो, असे बरेचसे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेले आहे आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमांना चांगला प्रतिसाद आहे। मला विश्वास आहे की येणाऱ्या कार्यामध्ये उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सरकार येईल असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे। किशोर, आजच्या कार्यक्रमाबद्दल सांगा। सडेतोड वक्तृत्व स्पर्धा याचं आयोजन माननीय आदित्य साहेब युवा सेना यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे। त्याचप्रमाणे नागपूरमध्ये आज युवा सेनेच्या माध्यमातून आणि शिवसेना अशा याचं आयोजन होतं आणि आज त्याचे शेवटची स्पर्धा म्हणून या ठिकाणी पारितोषिक याचं वितरण आहे। या कार्यक्रमाचं आयोजन अतिशय चांगलं झालं। अत्यंत बऱ्याच स्पर्धकांचा यामध्ये सहभाग झाला आणि अशा प्रकारे शिवसेना आणि युवा सेनाच्या माध्यमातून या कार्यक्रम पार पडला आणि त्याचप्रमाणे याप्रमाणे पक्षप्रमुख आणि आदित्य साहेब यांनी जे काही यामध्ये निवडणूक आयोग आहे, SIRचं जे काम चालू आहे त्या पद्धतीने BLA बनवायचं काम आणि मतदार यादीवर लक्ष ठेवून चांगल्या रीतीने ते यादी करून घ्यावी अशा पद्धतीचे आदेश आहे आणि त्या पद्धतीने त्याची पण एक शहर शिवसेनेची बैठक या ठिकाणी होती। अशा या ठिकाणी बैठक पार पडली।